Hello everyone, welcome back to Science Fusion. I am Shweta Saini. I hope you all are doing very well. आज की इस क्लास में हम लोग न्यूट्रिशन इन ह्यूमन बींग्स के बारे में पढ़ेंगे जो कि क्लास 10th के लाइफ प्रोसेस चैप्टर का एक टॉपिक है। पार्ट 1 में हम लोगों ने न्यूट्रिशन, टाइप्स ऑफ न्यूट्रिशन एंड न्यूट्रिशन इन अमीबा के बारे में कवर किया था। ठीक है, अगर अभी तक आप लोगों ने पार्ट 1 नहीं देखा है तो आप लोगों को मैंने लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दी है। आप लोग सबसे पहले पार्ट 1 ज़रूर देखिएगा। ठीक है, ये पार्ट 2 है। आज हम लोग ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है ना, चलिए फिर स्टार्ट करते हैं और पढ़ते हैं ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम, न्यूट्रिशन इन ह्यूमन बींग्स, कैसे न्यूट्रिशन ह्यूमन बींग्स में होता है। ठीक है ना, तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं। ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम, यहाँ पर आप लोगों के सामने पिक्चर भी है तो आप लोगों को ईजिली समझ में आएगा। द एलिमेंट्री कैनाल अलोंग विद द डाइजेस्टिव ग्लैंड इज कॉल्ड डाइजेस्टिव सिस्टम। एलिमेंट्री कैनाल के साथ डाइजेस्टिव ग्लैंड्स, ये दोनों मिलकर डाइजेस्टिव सिस्टम को बनाते हैं। अभी हम लोग पढ़ेंगे कि एलिमेंट्री कैनाल और डाइजेस्टिव ग्लैंड्स क्या होती हैं। ठीक है, द डाइजेस्टिव सिस्टम ऑफ ह्यूमन कंसिस्ट ऑफ फॉलोइंग ऑर्गन्स। और पूरे जो डाइजेस्टिव सिस्टम में कितनी कितनी चीज़ें मिलकर, कितने कितने ऑर्गन्स मिलकर पूरा सिस्टम बनता है, वो कौन कौन से होते हैं। सबसे पहले आ जाइए द एलिमेंट्री कैनाल। अब एलिमेंट्री कैनाल में कौन कौन सी चीज़ें होती हैं। माउथ, ईसोफेगस जिसे हम लोग फूड पाइप भी कहते हैं, स्टमक, स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन एंड एनस, ये जितने भी ऑर्गन्स हैं इनको एलिमेंट्री कैनाल कहते हैं। इन सबको मिलाकर एलिमेंट्री कैनाल बनता है। ठीक है ना, फिर है डाइजेस्टिव ग्लैंड्स। डाइजेस्टिव ग्लैंड्स में सलाइवरी ग्लैंड्स, पैनक्रियाज एंड लीवर। ठीक है, ये तीनों चीज़ जो कि कुछ ना कुछ सिक्रीट करते हैं। ठीक है ना, सलाइवरी ग्लैंड्स जो हैं वो क्या सिक्रीट करती हैं, सलाइवा सिक्रीट करती हैं। पैनक्रियाज बाइल जूस सिक्रीट करता है। तो ये सारी चीज़ें जो है ना, ये ग्लैंड्स हैं, कुछ ना कुछ इनका सिक्रीशन होता है। तो एलिमेंट्री कैनाल और डाइजेस्टिव ग्लैंड्स ये दोनों मिलकर पूरा डाइजेस्टिव सिस्टम बनाते हैं। और डाइजेस्टिव सिस्टम में कौन कौन से ऑर्गन्स होते हैं आप लोग देख ही रहे हैं। माउथ है, ईसोफेगस जिसे हम फूड पाइप कहते हैं, फिर आता है स्टमक, स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन एंड देन एनस। और यहाँ पर स्टमक के पास में आप लीवर और पैनक्रियाज और सलाइवरी ग्लैंड जो है वो हमारे माउथ में प्रेजेंट होता है। ठीक है, इतनी सी चीज़ क्लियर हो गई है। तो चलिए अब हम लोग पार्ट बाय पार्ट पढ़ेंगे कि सबसे पहले माउथ में कैसे डाइजेशन होता है या कहाँ पर डाइजेशन स्टार्ट होता है। पार्ट वन करके हम लोग स्टार्ट करते हैं। अब जो है सबसे मेन स्टेप जो होता है, स्टार्टिंग इनिशियल स्टेज होती है ये, कि हम कुछ भी खाते हैं तो ऑब्वियसली हम सबसे पहले जो भी फूड होता है उसे अपने मुंह में ही रखते हैं ना, माउथ के अंदर रखते हैं, माउथ कैविटी के अंदर। तो जो डाइजेशन होता है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट और कंपटीशन लेवल का एक तरीके से ये क्वेश्चन है। ठीक है, कि कौन सा स्टेज ऐसा होता है या कौन सा पार्ट होता है जहाँ पर से डाइजेशन स्टार्ट हो जाता है। ठीक है, तो माउथ से ही हमारा जो डाइजेशन है वो माउथ, डाइजेशन प्रोसेस जो है वो डाइजेशन माउथ से ही स्टार्ट हो जाता है। ठीक है ना, द माउथ इज द बिगिनिंग ऑफ द डाइजेस्टिव ट्रैक, और ये डाइजेस्टिव ट्रैक की बिगिनिंग होती है। इट इज ऑल्सो फॉर मेनी फंक्शंस इंक्लूडिंग ब्रीदिंग एंड टॉकिंग, ऑब्वियसली वी ऑल नो दैट। द माउथ कंटेन्स टंग, टीथ एंड सलाइवरी ग्लैंड। जैसे कि अभी प्रीवियसली मैंने आप लोगों को बताया कि सलाइवरी ग्लैंड्स कहाँ प्रेजेंट होती हैं, ऑब्वियसली माउथ में। ठीक है, टीथ ब्रेक्स द फूड इनटू स्मॉलर पार्टिकल। ऑब्वियसली टीथ क्या फंक्शन होता है, टीथ का च्यूइंग करना, फूड को वो च्यू करता है और स्मॉल पार्टिकल्स में उसे ब्रेक डाउन करता है। ठीक है, और इस प्रोसेस को क्या कहा जाता है, मैस्टिकेशन। दीज आर द वेरी इंपॉर्टेंट टर्म्स यू हैव टू रिमेंबर। ओके, ये आपके 2 मार्क्स 3 मार्क्स में इस तरीके से ये क्वेश्चंस आ सकते हैं और मे बी एमसीक्यूज में भी आ सकते हैं। तो ये सारे टर्म्स आप लोगों को या तो आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए या तो मैं तो आप लोगों को प्रेफर करूंगी कि आप इसके नोट्स अपने साथ में बनाते हुए चलिए। ठीक है, द च्यूड फूड, अब वो जो चबा हुआ फूड होता है, च्यूड फूड होता है, वो क्या होता है, सलाइवा के थ्रू हम लोगों के एक तरीके से माउथ वाटर करता है ना, आता है मुंह में पानी। तो उससे जो वो एक्चुअली पानी ना होकर वो सलाइवा होती है।
ठीक है। सलाइवा हमारे फूड के चारों तरफ क्या हो जाती है, लिपट जाती है। ठीक है। सलाइवा इज सिक्रीटेड बाय सलाइवरी ग्लैंड, जैसे कि अभी मैंने आप लोगों को बताया, सलाइवरी ग्लैंड क्या सिक्रीट करती है, सलाइवा सिक्रीट करती है। और सलाइवा में कौन सा एंजाइम प्रेजेंट होता है, सलाइवरी अमाइलेज। और सलाइवरी अमाइलेज एंजाइम जो है वो क्या करता है, जो हमारे फूड में क्या होता है, जो फूड में शुगर या स्टार्च प्रेजेंट होती है उसे शुगर में, सिंपल जो शुगर होती है उसमें कन्वर्ट करता है, क्योंकि यहाँ से ही डाइजेशन का प्रोसेस शुरू हो जाता है। ठीक है ना, इसीलिए क्योंकि यहाँ पर जो स्टार्च प्रेजेंट है फूड में, यहाँ पर ब्रेक डाउन होना शुरू हो जाता है, सिंपल शुगर में कन्वर्ट करता है। कौन कन्वर्ट करता है, सलाइवरी अमाइलेज। बहुत इंपॉर्टेंट टर्म है, स्टार बना लीजिए, मार्क कर लीजिए। ये सलाइवरी अमाइलेज जो है वो फूड में प्रेजेंट स्टार्च को सिंपल शुगर्स में कन्वर्ट करता है या ब्रेक डाउन करता है। द टंग हेल्प्स इन मिक्सिंग द सलाइवा विद द फूड एंड पुशेस इट इनटू द ईसोफेगस और द फूड पाइप। अब टंग जो होती है वो वैसे तो उसका टेस्ट का फंक्शन होता है, लेकिन यहाँ डाइजेस्टिव सिस्टम में क्या फंक्शन करेगी, टंग जो है वो फूड को पुश करेगी कि वो ईसोफेगस में जाकर स्टमक तक पहुंचे। आ रही है बात समझ में। तो यहाँ पर डाइजेशन में, डाइजेस्टिव सिस्टम में टंग का इतना ही फंक्शन होता है। ठीक है ना, चलिए आगे पढ़ते हैं। यस, ईसोफेगस। अब मैंने जैसे कि बताया कि हम लोग एक एक ऑर्गन के बारे में डिस्कस करेंगे। ईसोफेगस में क्या होता है, आप लोगों के सामने प्रॉपर डायग्राम है, एक एक डायग्राम को मैं आप लोगों को अच्छे से एक्सप्लेन करते हुए चल रही हूँ जिससे कोई भी कन्फ्यूज़न ना हो। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, और अगर आप साइंस स्ट्रीम चूज़ करते हैं 11th में तो ह्यूमन फिजियोलॉजी में ये एक पूरा एक चैप्टर है। आ रही है बात समझ में, डाइजेस्टिव सिस्टम पूरा एक चैप्टर है ह्यूमन फिजियोलॉजी। ठीक है ना, तो इसीलिए आप लोगों को यहाँ पर ये चीज़ बहुत अच्छे से क्लियर होनी चाहिए, क्योंकि आगे चल के ये 11th क्लास में और बड़ा हो जाना है। ईसोफेगस में क्या होता है, यहाँ पर भी एक कंपटीशन लेवल का आपको मैं क्वेश्चन बता रही हूँ कि ईसोफेगस में कोई डाइजेशन नहीं होता है, किसी भी तरीके की डाइजेस्टिव प्रोसेस नहीं होती है। आ रही है बात समझ में। तो ये चीज़ आप याद रखिएगा कि अगर पूछा जाए कि ईसोफेगस में डाइजेशन होता है या कौन से पूरे डाइजेस्टिव सिस्टम के कौन से ऑर्गन में डाइजेशन का या डाइजेस्टिव सिस्टम का कोई भी प्रोसेस नहीं होता है, तो वो कौन सा ऑर्गन होगा, ईसोफेगस। व्हेन अ पोर्शन ऑफ फूड इज च्यूड द टंग हेल्प इन रोलिंग एंड पुशिंग इट टू द pharynx. From pharynx, food passes to long tubular esophagus that run along the neck and chest. ओके, नो डाइजेशन टेक्स प्लेस हेयर, जैसे कि अभी मैंने बताया यहाँ पर कोई भी डाइजेशन नहीं होता है। द फूड इज जेंटली स्क्वीज्ड डाउनवर्ड इनटू द स्टमक बाय द रिदमिक मूवमेंट इज कॉल्ड पेरिस्टालसिस। अब जो फूड है वो पुश तो हो गया है माउथ से स्टमक की ओर, ठीक है, थ्रू ईसोफेगस, लेकिन वो अपने आप तो मूव करके चला नहीं जाएगा ना स्टमक में, तो वहाँ पर एक कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन की प्रोसेस होती है। ठीक है, जिसकी वजह से फूड जो है वो ईसोफेगस के थ्रू स्टमक तक पहुंचता है, और इस मूवमेंट को, रिदमिक मूवमेंट को क्या कहा जाता है, पेरिस्टालसिस। ये भी क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है कि कौन सा मूवमेंट होता है ईसोफेगस में जब फूड जो है वो माउथ से स्टमक तक पहुंचता है, तो कौन सा मूवमेंट हुआ, वो पेरिस्टालसिस मूवमेंट। ठीक है, आई होप आप लोगों को ये सारी चीजें क्लियर होती चल रही हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। यस, नाउ वी विल रीड अबाउट स्टमक। स्टमक क्या होता है, हमारा पेट। अब यहाँ पर क्या फंक्शन होते हैं, कौन सा डाइजेशन कैसे किस तरीके से होता है, ठीक है, बहुत इजी है अगर आपने इजीली इसको समझ लिया या पॉइंट टू पॉइंट आप नोट करते चले गए। ठीक है, सबसे पहले क्या होता है, आर स्टमक इज अ जे शेप्ड बैग लाइक स्ट्रक्चर, जैसे कि आप लोग देख रहे हैं ये एक जे शेप्ड बैग लाइक स्ट्रक्चर होता है। ठीक है, मसल्स से मिलकर बना होता है। इट रिसीव्स फूड फ्रॉम द फूड पाइप। ठीक है, ये भी हम जानते हैं, फूड पाइप के थ्रू यहाँ पर फूड जो है आता है एट वन एंड एंड ओपन्स इनटू द स्मॉल इंटेस्टाइन। एक एंड जो है वो फूड पाइप से कनेक्टेड होता है और दूसरा स्मॉल इंटेस्टाइन से। ठीक है, ये भी हम जानते हैं जैसे कि आप लोग देख ही रहे हैं। ठीक है, फिर गैस्ट्रिक ग्लैंड्स यहाँ पर क्या होती हैं, स्टमक की जो वॉल होती है वहाँ पर कौन सी ग्लैंड्स प्रेजेंट होती हैं, कौन सी ग्लैंड्स होती हैं, गैस्ट्रिक ग्लैंड्स होती हैं। ठीक है, याद रखिएगा स्टमक की वॉल्स में कौन सी ग्लैंड्स होती हैं, गैस्ट्रिक ग्लैंड्स। और ये क्या करती हैं, दीज रिलीज हाइड्रोक्लोरिक एसिड HCl।
ठीक है, आप लोगों को नहीं पता होगा कि हमारी बॉडी में एक एसिड भी पाया जाता है, जो कि कौन सा एसिड है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड HCl। ठीक है, स्टमक में सिक्रीट होता है। कौन सिक्रीट करता है? गैस्ट्रिक ग्लैंड सिक्रीट करती हैं। और क्या सिक्रीट करती हैं? and protein digesting enzymes called pepsin and mucus. Hydrochloric acid, pepsin and mucus are secreted by gastric glands present in the stomach wall. ठीक है ना, बहुत इजी है, समझ में आ गया। फिर द हाइड्रोक्लोरिक एसिड, ठीक है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड जो है उसका क्या फंक्शन होता है, वो हमारे स्टमक में क्यों सिक्रीट हो रहा है, क्या उसकी प्रेजेंस में क्या हेल्पफुल है वो। ठीक है, तो यहाँ पर हमें पता होना चाहिए जो हाइड्रोक्लोरिक एसिड है वो एक एसिडिक मीडियम क्रिएट करता है हमारे स्टमक में। तो एसिडिक मीडियम क्यों क्रिएट करता है? वाई? क्योंकि एसिडिक मीडियम जो है परफॉर्म द एक्शन ऑफ एंजाइम पेप्सिन। जो एंजाइम पेप्सिन है उसको फैसिलिटेट करने के लिए, वो जो पेप्सिन एंजाइम है, एक्चुअली क्या होता है ना, ये जो पेप्सिन एंजाइम है वो प्रोटीन्स को ब्रेक डाउन करता है। ठीक है ना, तो प्रोटीन्स जो है ये वर्क तभी करेगा पेप्सिन एंजाइम जब उसको एसिडिक मीडियम मिलेगा, और एसिडिक मीडियम तो ऐसे होगा नहीं, स्टमक में एसिडिक मीडियम भी तो क्रिएट करना पड़ेगा। इसीलिए वहां पर HCl सिक्रीट होता है जो कि पेप्सिन को फैसिलिटेट करने के लिए एसिडिक मीडियम क्रिएट करता है। अगर एसिडिक मीडियम क्रिएट नहीं होगा तो पेप्सिन जो है वो प्रोटीन्स का ब्रेक डाउन नहीं कर पाएगा। आ रही है बात समझ में? और दूसरा फंक्शन क्या होता है? इट ऑल्सो किल्स द बैक्टीरिया प्रेजेंट इन द फूड। ऑब्वियसली हमारा जो फूड है उसमें बहुत से बैक्टीरियाज वगैरह जो होते हैं जो प्रॉपर नहीं रिमूव हो पाते हैं, उनको भी रिमूव करता है। कौन रिमूव करता है? HCl रिमूव करता है। ठीक है, और ये हमारे एक तरीके से मीडियम को भी, हमारा जो बहुत ज़्यादा बेसिक मीडियम भी हो जाता है स्टमक में, उसको भी एक तरीके से ये न्यूट्रलाइज करता है। ठीक है ना। और यहाँ पर एक और क्वेश्चन जनरेट होता है, इसका आंसर आप लोग मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए कि जब हाइपर एसिडिटी हो जाती है, जब बहुत ज़्यादा एक्सेस हो जाती है HCl की हमारी बॉडी में, तब उसे हम कौन सी डिजीज़ बोलते हैं या उसको हम न्यूट्रलाइज कैसे करते हैं। ठीक है, चलिए इस क्वेश्चन का आंसर तो आप लोग मुझे कमेंट बॉक्स में देंगे, बल्कि हम लोग अब आगे बढ़ते हैं। द म्यूकस, अब ये म्यूकस का फंक्शन क्या होता है? पेप्सिन का तो मुझे आप लोगों को मैंने समझा ही दिया कि पेप्सिन जो है वो प्रोटीन्स को कन्वर्ट करता है। म्यूकस जो है, म्यूकस प्रोटेक्ट्स द इनर लाइनिंग ऑफ द स्टमक। इनर लाइनिंग जो है स्टमक की बहुत ही मतलब सॉफ्ट होती है, थिन होती है। ठीक है, तो उसकी जो लाइनिंग है उसको प्रोटेक्ट करती है कि अपने ही एसिड से उसकी लाइनिंग जो है वो कैसी ना हो जाए, खराब ना हो जाए। ठीक है, उसका एक नॉर्मल कंडीशन प्रिपेयर करके रखता है कौन? म्यूकस। म्यूकस प्रोटेक्ट द इनर लाइनिंग ऑफ द स्टमक फ्रॉम द एक्शन ऑफ एसिड अंडर द नॉर्मल कंडीशन। आई होप आपको हाइड्रोक्लोरिक एसिड, HCl, पेप्सिन और म्यूकस, इन तीनों का फंक्शन क्लियर हो गया होगा। बहुत इजी है, नहीं समझ में आया तो आप एक बार इसको रिवाइंड भी करके देख सकते हैं, आपको इजीली समझ में आ जाएगा, कोई इसमें टफ जॉब नहीं है समझने के लिए। ठीक है, चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अब स्टमक के बाद फूड कहाँ जाएगा? The small intestine is the site of complete digestion of carbohydrate, proteins and फैट। यहाँ पर देखिए एक और क्वेश्चन जनरेट होता दिख रहा है कि आपसे क्या पूछा जा सकता है कि कंप्लीट डाइजेशन कहाँ होता है कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन्स और फैट्स का? तो कहाँ होता है? स्मॉल इंटेस्टाइन में। अब स्टमक से जो है ना फूड कहाँ आ गया? स्मॉल इंटेस्टाइन में। इट रिसीव द सिक्रीशन ऑफ लिवर एंड पैनक्रियाज। लिवर और पैनक्रियाज के सिक्रीशन का भी अभी हम लोग नेक्स्ट आगे पढ़ेंगे, फिलहाल इसके फंक्शंस हम लोग देख लेते हैं। ठीक है, स्मॉल इंटेस्टाइन में किसका सिक्रीशन आता है? लिवर और पैनक्रियाज का। ठीक है, द फूड कमिंग फ्रॉम द स्टमक इज एसिडिक। जो भी फूड स्टमक से आ रहा है स्मॉल इंटेस्टाइन में, उसका मीडियम कैसा होता है? वो एसिडिक होता है। एंड हैज़ टू बी मेड एल्कलाइन फॉर द पैनक्रियाटिक एंजाइम्स टू एक्ट। जब पैनक्रियाज के जितने भी सिक्रीशन वाले एंजाइम्स हैं वो स्मॉल इंटेस्टाइन में आ रहे हैं, ठीक है, तो उसको एक्ट करने के लिए एल्कलाइन मीडियम चाहिए होगा, फूड का जो भी मीडियम है। ठीक है, लेकिन जो स्टमक से फूड आ रहा है वो कैसे है? एसिडिक है। तो यहाँ पर जो फूड है उसको कैसा होना चाहिए? एल्कलाइन होना चाहिए। तो एल्कलाइन कौन करेगा? एल्कलाइन मीडियम कौन बनाएगा? द बाइल जूस फ्रॉम द लीवर।
अब जो लीवर है वो बाइल जूस सिक्रीट करता है, अकॉम्प्लिशेस इन द एडिशन टू एक्टिंग ऑन फैट्स। ठीक है, यहाँ पर जो लीवर है वो बाइल जूस सिक्रीट करेगा और वो किस पे वर्क करेगा, किस पे एक्ट होगा, ऑब्वियसली फैट्स पे। फैट्स आर प्रेजेंट इन द इंटेस्टाइन इन द फॉर्म ऑफ लार्ज ग्लोब्यूल्स। लार्ज ग्लोब्यूल्स के फॉर्म में फैट जो हैं वो हमारी इंटेस्टाइन में प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, विच मेक इट डिफिकल्ट फॉर एंजाइम्स टू एक्ट ऑन देम। इसीलिए वो एक तरीके से बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट हो जाता है, एंजाइम्स उन पर ठीक तरीके से वर्क नहीं कर पाता है। बाइल सॉल्ट जो होता है वो उन्हें ब्रेक डाउन करता है स्मॉलर ग्लोब्यूल्स में और फिर एंजाइम्स उन पर एक्ट करते हैं। ठीक है, यहाँ पर ये स्मॉल इंटेस्टाइन का फंक्शन होता है। आगे हम लोग पेनक्रियाज और लिवर का देखते हैं, चलिए देख लेते हैं। द पेनक्रियाज, ये देख रहे हैं आप डायग्राम में, पेनक्रियाज और लिवर आप लोगों को अच्छे से समझ में आ रहा होगा डायग्राम में। ठीक है, चलिए, द पेनक्रियाज सिक्रीट पेनक्रियाटिक जूस। पेनक्रियाज जो है वो पेनक्रियाटिक जूस सिक्रीट करता है, जिसमें क्या होता है, ट्रिप्सिन फॉर डाइजेस्टिंग प्रोटीन्स एंड क्या होता है, लाइटेस्ट फॉर ब्रेकिंग डाउन इमल्सिफाइड। मतलब जो ट्रिप्सिन है वो प्रोटीन्स को डाइजेस्ट करता है और इमल्सिफाइड फैट्स। अब ये इमल्सिफाइड फैट्स क्या होते हैं, इमल्सिफाइड जो फैट होता है और एक इमल्सिफाइड फैट होता है। इमल्सिफाइड फैट वो होता है जैसे हमने कोई चीज़ खाई, जैसे हम लोग जो चॉकलेट खाते हैं, चॉकलेट जो होते हैं वो इमल्सिफाइड फैट होता है। ठीक है, हमने कोई ऐसी चीज़ खाई जिसमें वाटर प्लस ऑयल दोनों का मिक्सचर हुआ, ठीक है, तो वो ना ही प्रॉपर फैट है ना ही प्रॉपर वो वाटर है, वो इमल्सिफाइड फैट हो जाता है। तो उसको ब्रेक डाउन करने के लिए कौन हेल्पफुल होता है, ट्रिप्सिन हेल्पफुल होता है। द वॉल्स ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन कंटेन ग्लैंड्स विच सिक्रीट इंटेस्टाइनल जूस। द एंजाइम प्रेजेंट इन इट, जो भी स्मॉल इंटेस्टाइन में जो भी एंजाइम्स प्रेजेंट होते हैं वो क्या करते हैं, प्रोटीन्स को कन्वर्ट करते हैं किस में, अमीनो एसिड में, कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट्स को ग्लूकोज में कन्वर्ट करते हैं और फैट्स को फैटी एसिड और ग्लिसरॉल में कन्वर्ट कर देते हैं। ये सब कॉम्प्लेक्स से सिंपलर में कन्वर्जन होता है, तभी ये डाइजेशन का जो प्रोसेस है काफ़ी कॉम्प्लेक्स होता है। जो हम लोग फूड खाते हैं ना वो सिंपल फूड नहीं होता है, वो कॉम्प्लेक्स फूड होता है। और डाइजेशन जो प्रोसेस है वो कॉम्प्लेक्स को सिंपल बनाने वाला ही एक तरीके से प्रोसेस है। ठीक है ना, चलिए फिर आगे बढ़ते हैं। ओके, नाउ एब्जॉर्प्शन एंड एसिमिलेशन। अब जो फूड है वो एब्जॉर्ब तो हो चुका है, ये आप लोगों ने डाइजेशन की 5 स्टेजेस तो पढ़ी होंगी। ठीक है, इंजेशन, डाइजेशन, एब्जॉर्प्शन, एसिमिलेशन एंड इजेशन। ठीक है ना, ये स्टेजेस होती हैं। तो यहाँ पर तो अब स्मॉल इंटेस्टाइन तक डाइजेशन हो गया। अब एब्जॉर्प्शन और एसिमिलेशन में क्या होता है, चलिए ये भी देख लेते हैं। द वॉल्स ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन हैज टाइनी फिंगर लाइक प्रोजेक्शन कॉल्ड विली। ठीक है, स्मॉल इंटेस्टाइन में क्या होता है, बहुत ही टाइनी फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस होती हैं जिन्हें हम विली बोलते हैं। और ये क्या करती हैं, सरफेस एरिया इंक्रीज कर देती हैं एब्जॉर्प्शन के लिए, क्योंकि जितनी छोटी जितनी टाइनी चीज़ होगी वो उतना अच्छे से एब्जॉर्ब कर पाएगी ना चीज़ को, इसीलिए विली होती है। ठीक है, द विली आर सप्लाइड विद ब्लड वेसल्स विच स्टेट द एब्जॉर्ब्ड फूड टू ईट एंड एवरी सेल ऑफ द बॉडी। ये क्या करती है, जो फूड एब्जॉर्ब फूड होता है वो बॉडी के हर एक सेल तक पहुंचाती है। ठीक है, वेयर इट इज यूटिलाइज फॉर ऑब्टेनिंग एनर्जी, बिल्डिंग अप न्यू टिश्यूज एंड द रिपेयर ऑफ ऑल टिश्यूज। सारे जो सेल्स होते हैं वो एनर्जी बिल्डिंग के लिए, न्यू टिश्यूज फॉर्म करने के लिए या फिर ऑल टिश्यूज को रिपेयर करने के लिए, जो भी उनका फंक्शन है वो इनको यूज कर लेते हैं। तो यहाँ पर ये एब्जॉर्प्शन और एसिमिलेशन दोनों चीजें हो जाती हैं। फिर आगे क्या होता है, जैसे कि अब जो भी बॉडी को चाहिए था वो तो बॉडी ने रख लिया, जो बॉडी का वेस्ट है, जो अनडाइजेस्टेड फूड है, वो कहाँ जाएगा, द अनडाइजेस्टेड फूड अलोंग विद वाटर मूव्स डाउन इनटू द लार्ज इंटेस्टाइन। जो अनडाइजेस्टेड फूड है वो वाटर के साथ लार्ज इंटेस्टाइन में मूव हो जाता है। द अनडाइजेस्टेड फूड मटेरियल बिकम सेमी सॉलिड, और जो अनडाइजेस्टेड फूड मटेरियल है वो सेमी सॉलिड हो जाएगा, जिसे हम फीसेस बोलते हैं। ठीक है, और जो
वाटर होता है वो भी लार्ज इंटेस्टाइन जो है वो एब्जॉर्ब कर लेती है, ठीक है। सेमी सॉलिड जो फूड बचता है उसे हम फीसेस कहते हैं और ये एनएस के थ्रू हमारी बॉडी से रिमूव हो जाता है। द एग्जिट ऑफ दिस वेस्ट मटेरियल इज रेगुलेटेड बाय द एनल स्पिंस्टर, ठीक है। एनल स्पिंस्टर मसल होती है एनल में, एनएस में, ठीक है, जिसके थ्रू ये रेगुलेशन होता है वेस्ट मटेरियल का एग्जिट जिस तरीके से होता है, ठीक है। तो यहां तक हमारा ये था पूरा ह्यूमन डाइजेशन का, ह्यूमन डाइजेशन डाइजेस्टिव सिस्टम, ठीक है। तो यहाँ पर अगर आपको कोई भी यहाँ तक कोई भी कंफ्यूजन है आप कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछ सकते हैं। मैंने बहुत इजी लैंग्वेज में आप लोगों को समझाया है और अगर आप लोगों को कोई प्रॉब्लम है तो आप बेझिझक कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछिए। और अगर आप मुझसे पर्सनली कुछ भी पूछना चाहते हैं तो आप मुझसे इंस्टाग्राम पर भी पूछ सकते हैं, मैं आपको यूज़र आईडी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में सेंड कर दूंगी, ठीक है। चलिए आगे हम लोग क्या है कुछ क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं। ये क्वेश्चंस एनसीईआरटी, जैसे कि मैं बता रही हूँ कि ये पूरा एनसीईआरटी बेस्ड ही है, तो ये क्वेश्चंस भी एनसीईआरटी से हैं। पार्ट 1 और पार्ट 2 दोनों को कंबाइन करके मैंने ये क्वेश्चंस आप लोगों को दिए हैं। सबसे पहले है व्हाट आर द डिफरेंस बिटवीन ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन एंड हेट्रोट्रॉपिक न्यूट्रिशन, वेयर डू प्लांट्स गेट ईच ऑफ द रॉ मटेरियल रिक्वायर्ड फॉर फोटोसिंथेसिस, व्हाट इज द रोल ऑफ एसिड इन आवर स्टमक, ये आज ही मैंने बताया है और बहुत इजीली आप लोगों को समझ में आया भी होगा। नहीं समझ में आया तो एक बार वीडियो फिर से देख डालिए, ठीक है। फिर है फोर्थ क्वेश्चन, व्हाट इज द फंक्शन ऑफ डाइजेस्टिव एंजाइम, डाइजेस्टिव एंजाइम्स के क्या फंक्शन है, जितने भी एंजाइम्स हैं सारे एंजाइम्स के एक एक करके आप उनके फंक्शंस लिखिए, ठीक है। बहुत अच्छे क्वेश्चन है और पूरी आपकी बुक में अगर आप एनसीईआरटी पढ़ते हैं, अगर आपके स्कूल में एनसीईआरटी चलती है, नहीं भी है अगर तो भी आप, मैं तो यही कहूंगी आप एनसीईआरटी बेस पे ही पढ़ाई किया करिए, ठीक है। एनसीईआरटी के क्वेश्चन ही हैं आपको। फिफ्थ क्वेश्चन है, फिफ्थ एंड लास्ट, हाउ इज द स्मॉल इंटेस्टाइन डिजाइन टू एब्जॉर्ब डाइजेस्टेड फूड, जैसे कि अभी मैंने बताया विली स्मॉलर बहुत टाइनी पार्टिकल्स से बनी होती है जो कि डाइजेस्ट करती है बहुत ज़्यादा सरफेस एरिया इंक्रीज करने के लिए, जिससे कि ज़्यादा से ज़्यादा फूड एब्जॉर्ब हो सके और सभी सेल्स तक पहुंच सके, ठीक है ना। तो ये सारे क्वेश्चंस आप अपनी लैंग्वेज में मुझे लिख कर मेरे इंस्टाग्राम आईडी पर मुझे डीएम करेंगे, डायरेक्ट मैसेज, ठीक है। आप इसे मैसेज करके मुझे बताइएगा कि मैम मैंने ये काम किया है, ठीक है। आगे के जो टॉपिक्स हैं जैसे रेस्पायरेशन है, ट्रांसपोर्टेशन है और कौन सा बचता है हमारा, रेस्पायरेशन, ट्रांसपोर्टेशन और एक्सक्रीशन, यस, ये तीनों टॉपिक हम लोग नेक्स्ट 3 वीडियोस में कवर करेंगे, ठीक है। तो ये हो गई हमारी आज की क्लास। अगर अभी तक आप लोगों ने इंस्टाग्राम फेसबुक पे हम लोगों को साइंस फ्यूजन को फॉलो नहीं किया है तो ज़रूर फॉलो करिए। आप लोगों के लिए उसमें हैंड रिटन नोट्स भी रहते हैं, कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट्स भी रहते हैं, ठीक है। और वीडियो से रिलेटेड भी जो भी न्यूज़ रहती है वो भी मैं इंस्टाग्राम पे शेयर करती रहती हूँ, ठीक है। फेसबुक तो आप लोग चलाते ही होंगे, आई नो, इंस्टाग्राम पर भी आजकल सभी एक्टिव रहते हैं, ठीक है। तो इसीलिए आप लोग फॉलो ज़रूर करिए। और चलिए फिर अब मिलते हैं हम लोग अपने नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ और वो होगा हमारा रेस्पायरेशन, ठीक है ना। चलिए फिर टिल देन बाय बाय, टेक केयर।